हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये थी मेहंदी की अगली सुबह, यानी आज के दिन ही बारात आने वाली थी। हमारे यहाँ पे रात को बारात आती है और ये हम बाहर आए हुए थे ऐसे ही। तो सुबह सुबह का टाइम था तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, पर बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और ये बस ऐसी ही लड़कियाँ हैं गाँव की, और यहाँ पे टेंट वगैरह लग रहा था। तो जितने भी लोग आएंगे बारात में उनके लिए यहीं पे ठहरने का इंतज़ाम था और अच्छा लग रहा था। ये फिर सुबह सुबह चाय नाश्ता हो गया था तो इनको ठंड लग रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे आग जलाई हुई थी। हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे। फिर ये दोपहर का टाइम हो गया था और मैं नहा धो के आ गई थी। खाना वाना मैंने खा लिया था। खिचड़ी बनाई थी, जो आए थे हलवाई, और यहाँ पे जो जो आ रहा था वो तैयार भी हो रहे थे। तो हम लोगों ने खा लिया था, सामने सब बैठ के खा रहे थे। और ये मैंने मेहंदी जो लगाई हुई थी, काफ़ी अच्छा रंग चढ़ा है मेरी मेहंदी का। और ये कुछ रिश्तेदार हैं जो आए हुए थे, तो उन्होंने मेहंदी नहीं लगाई थी तो लगा रहे थे। और बाकी लोग ये सब खा रहे थे ऊपर, खासकर जो लड़की वाले की तरफ के थे। तो ये मेरे भाई हैं और मेरी कज़न है, ये आपस में बातें कर रहे थे ऐसे ही। A few moments later. तो शाम हो गई थी और रात को बारात भी आ गई थी, तो हम सब तैयार हो गए थे। और ये हमारे यहाँ पे द्वार पूजा होती है तो वही हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी हर जगह पे, तो मैं ठीक से ले नहीं पाई क्लिप। और ये मैं इस तरीके से तैयार हुई थी, ये अपनी मम्मी के साथ में मैं। और डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सजाया हुआ था। तो सब औरतें वगैरह गांव की जो थी वो आ चुकी थी शाम को, ये सब बाहर ही बैठी थी। और तैयार वार होकर मुझे मुझे तो भूख लग गई थी, तो मैं खाना खाने चली गई थी। तो यहाँ पे पहले से भीड़ थी और यहाँ पे एक तरफ खाना बन भी रहा था और दूसरी तरफ लोग खा भी रहे थे, तो ताकि ज़्यादा खाना वेस्ट ना हो। और वेस्ट नहीं भी हुआ खाना। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे लावा मांगना बोलते हैं इसे। यहाँ पे गए थे लड़की वाले और ये सब लड़कियाँ डांस कर रही थी। तो यहाँ पे नीचे बहुत गंदगी थी। बाद में इन लड़कियों को पता चला कि हम तो गंदगी में ही नाच के आ गए। इनके लहंगे नीचे से गंदे हो गए थे और यहाँ पे अंधेरा भी बहुत था तो किसी को दिखाई नहीं। फिर वो वहाँ पे नाच नाच कर, घर की लड़कियाँ नहीं नाच पाई थी, डांस नहीं कर पाई थी, तो यहाँ पे फिर सब कर रहे थे डांस और इन्जॉय कर रहे थे शादी। खासकर ये लड़कियाँ ही थी घर की, बाकी सब तो बैठे हुए थे। वैसे भी ये लोग काम में ज़्यादा बिजी थी तो इनको टाइम नहीं मिला था उस समय। तो यहाँ पे ये सब एंजॉय कर रहे थे और जो दुल्हन थी वो रेडी हो रही थी अंदर, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे आराम से। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये बेंजो होता है, इसको ये लेके आते हैं। ज़्यादातर शादियों में बजता है, डीजे भी बजता है पर ये भी बजता है। ये बहुत पुराने टाइम से बज रहा है, अच्छा लगता है इसका जो सॉन्ग होता है, मतलब जिस तरीके से बजाते हैं, तो इसीलिए आज भी ये गाँव में बजाया जाता है। शहरों में तो ये नहीं बजता कहीं भी, पर गांव में अभी भी है इसकी परंपरा, तो बजता है ये। तो यहाँ पे कुछ लड़कियां थी जो खाना खा रही थी और कुछ थी जो डांस वगैरह कर रही थी। तो ये हुआ कि अब बस बहुत हो गया डांस वगैरह, अब चलो जयमाला वगैरह शुरू करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ बस थोड़ी देर और, फिर जयमाला शुरू होने वाली थी। तो नाच रहे थे सब लोग। ये लगभग रात के 12-1 बजे का टाइम है, शायद 1 बजे का टाइम है। और ठंड बहुत लग रही थी क्योंकि ये अभी नवंबर में शादी हुई, तो ठंड लग रही थी। नहीं, दिसंबर की शादी है ये तो। फिर हमारे यहाँ पे रात में ही शादी हो जाती है और मैं सो चुकी थी तो मैं कोई भी क्लिप नहीं ले पाई। तो ये सुबह की क्लिप है जब दुल्हन रेडी हो गई थी और बस उसकी विदाई होने ही वाली थी। तो यहाँ पे कुछ रिचुअल्स थे जो उनके द्वारा करवाए जा रहे थे।
तो मैं सुबह उठी तो मैंने चाय नाश्ता किया, फिर मैंने देखा कि शादी तो हो चुकी है, तो मैंने सोचा चलो जितना है उतना ही कवर करते हैं। यहाँ पे दुल्हन बहुत रो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था ये। और ये सबसे मिल रहे थे, सब गांव की लड़कियां काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, तो काफ़ी दुखी लग रहा था मन। उसके बाद उनकी विदाई के बाद देखा मैंने तो सब खाली हो चुका था, टेंट वगैरह सब कुछ उतर गए थे। बहुत खाली हो जाता है घर तो वो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि सारे मेहमान विदाई के बाद तुरंत चले गए थे। तो हमारा भी जाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी।